नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक्सप्रेस कैरियर ने आपके लिए लाया है बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न ही। यह दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की ऐसे दोस्तों क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नया आए हैं। तो आज का प्रश्न है कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का प्रथम क्वेश्चन है, जैसे कि हेडिंग में दिया हुआ है, भारत का बुलबुल किसे कहते हैं। दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो में देखें और वीडियो के अंत तक देखें ताकि इस तरह के प्रश्न आपको कभी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में छूटे ना। चलिए आज का सेट संख्या हो गया 47। जी हाँ दोस्तों, जो कि 1 से लेके 46 तक कंप्लीट हो चुका है, 47 चल रहा है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए आज का प्रथम क्वेश्चन है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं। तो ये जो है कुछ खास प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जा रहा है, बीपीएससी में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मॉर्निंग स्टार जो है वो शुक्र को कहते हैं। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीआरपी का अर्थ क्या होता है, तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है। कौन सा समुद्भिदी ये उद्भिद है, तो ये हिबिस्कस। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों को टहनियों पर वृद्धि करता है, तो ऑर्किड। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है, तो न्यूक्लियस। कौन सा अंतःप्रजीवी जीव है, तो फीताकृमि। न्यूजीलैंड का कौन सी पक्षी विलुप्त हो चुकी है, तो ये है मोआ। प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती है, तो सेल भित्ति। किस जीव में कसाभ पाया जाता है, तो ये जो है पैरामीशियम में पाया जाता है। कौन से जीव में मृत पोषित पोषण ग्रहण करता है, तो म्यूकर। हरे पौधे सूर्य प्रकाश कितना उपयोग करता है, तो 0.22% उपयोग करता है। रासायनिक अक्रिय तत्वों का ब्रह्मतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी, तो ये रदरफोर्ड ने की थे। जी दोस्तों, रदरफोर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। फ्लोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 2 और 7 है। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था, तो कैवेंडिश ने मापा था। आवर्त सारणी में किसने तैयार की थी, तो ये मेंडलीफ ने तैयार की थी। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीफ। शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो अक्रिय गैस के रूप में। किसमें आयनिक बंध बनता है, तो KCl में बनता है। बल को प्राप्त करने के लिए किन किन परिमाण को गुना करना होगा, तो ये द्रव्यमान और त्वरण को। गुरुत्वीय स्थिरांक G का इकाई क्या है, तो ये G का इकाई है Nm² बाय kg²। तरंग दैर्घ्य का प्रतीक क्या है, तो अल्फा। आज एक पृथ्वी पर वायुमंडल का कितना उच्चतम तापमान मापा जाता है, तो 56.6 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है अधिकतम। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है, तो जलोढ़ मिट्टियों से आच्छादित है। भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा कितनी है, तो 82.5 डिग्री पूर्व। जो नदी डेल्टा को निर्माण नहीं करती है वो कौन सी है, तो ताप्ती है। अधिकांश भारतीय वन कैसा है, तो ये पतझड़ वन है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 महाद्वीप है। भारत की भारत ये जो है एशिया महादेश द्वीप में है। राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, ये गुजरात, अब ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका। हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, महानदी के ऊपर है। आगे है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी होती है, तो 65 वर्ष होता है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति की राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी रूप में कौन प्रदान करता है, तो चुनाव आयोग प्रदान करता है। कौन सा राज्य नहर सिंचाई में सर्वाधिक आश्रित है, तो पंजाब। सूर्य से अब जो है हाँ वैसे तमिलनाडु जो है वो भी होता है, तमिलनाडु भी है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। भारत के सुदूर पूर्व में जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन है, तो वो म्यांमार है। आगे है
प्लेट किसका रूपांतरित है? तो ये शैल का रूपांतरित है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितनी है? तो 10 मौलिक कर्तव्य है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था। हरगोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे। कनिष्क किस वंश का राजा था? तो ये कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। आगे है, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना समय में घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमता है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, यानी बुध लगाता है। गारो जनजाति कहाँ का है? तो मेघालय की है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। जो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो एस.जी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने नष्ट किया था। गजनी किस यौगिक के अणु को अणु के संहति 40 है? तो ये NaOH का है। आगे है, कितने अणु एक मोल के बराबर होता है? तो 6.023 × 10⁻23। प्लास्टर ऑफ पेरिस की सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा, यहाँ देख ले दोस्तों, CaSO4 × 1/2H2O। यह दोस्तों आगे है, ये हो जाएगा। आगे है, विद्युत अवघटित प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो लोहा नहीं प्राप्त होता है। वेल्डिंग के लिए मिश्रण उपयोग किया जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन से अधातु तत्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन। अगला है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। वर्णधनता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव। विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्टमीटर द्वारा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत मोटर। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो द्रव्यांक का। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा E के बराबर 1/2 mv²। जी दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया में है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का होता है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ये RBC। यह दोस्तों RBC के द्वारा रक्त पहुंचता है। ये आगे जो है, स्वस्थ व्यक्ति का अनुशीतलीन दाब कितना होता है? तो 80 होता है इसका। जी दोस्तों, आगे है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर करता है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्तन किससे होता है? तो पोटैटो द्वारा। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन को जाना जाता है? तो इथिलीन को जाना जाता है। कौन सा हार्मोन अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उद्दीत करता है? तो DSH करता है। उसके बाद जो है, प्रतिवर्त क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड में। किसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है? तो यह मानव का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कोड के लीवर ऑयल द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन ए प्राप्त होता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। प्रथम क्या है? तो हिंदी है। भारत को उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य कौन होते हैं? तो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है, जबकि अभी 25 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो 1959 ईस्वी में किया गया था। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किनका है? तो बौद्धों का है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित में आया? तो 1942 में। 24 अक्टूबर 1942 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में। राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया वह कौन राज्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का वर्णन किया था।
आगे है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का नेपानगर क्या है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है वहाँ पे, इसलिए प्रसिद्ध है वो नेपानगर। आगे है भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से एकत्रित होता है? तो अबकारी कर से। नाबार्ड क्या है? तो कृषि की सहायता के लिए अवशिष्ट बैंक है। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों के लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। जो दोस्तों कर्नाटक है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।